Meet teaching time. Meet. Button admit. Simpi Kumari, outside Bogani Nivd. गर्ल्स One or more people प्रसाद want. Button admit. की कविता NSS Sand. हम पढ़ रहे थे अशोक की चिंता, और अशोक की चिंता भी हमने Speech mode off. पिछले क्लास में पढ़ी थी, तो आप उसे निकाल लो और वो पैराग्राफ भी निकाल लो जहां से हमें अब पढ़ना है। जो हम पढ़ चुके थे उस का लास्ट पैराग्राफ हो एक बार रिपीट करेंगे ताकि सब लोग बिल्कुल वहीं से जुड़ जाएं। Speech mode beeps. मैम सुप्रभात। शुभ प्रभात। मैम आज मेरा नेट खत्म है, तो अगर मेरे से बीच में गलती से कट जाए ना तो फिर मेरे को वो कर देना, अटेंडेंस? क्योंकि मेरा नेट बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, हाँ जी मैम। आज सुबह से क्लासें हो रही हैं क्या तुम्हारी? यस मैम। और हाँ मैम हाँ। फोन में आया सॉफ्टवेयर अपडेट करना, तो मुझे लगा बिना नेट के अपडेट होता है, तो मैंने अपडेट कर दिया, तो वो पूरा ही नेट खत्म हो गया मेरा। हाँ हाँ, वो नेट से होता है। कोई नहीं, पायल बोल रहे हो ना? हाँ जी मैम। ओके, तुम्हारा क्या है रोल नंबर? मैम 27। 27, ठीक है। जुड़े रहो जब तक जुड़ पाओ। कल आज कौन पढ़ेगा? मैम मैं पढ़ूँ रीना बालियान। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? रीना? यस मैम। ओके, निकाल लिया है जहां से पढ़ना था? यस मैम। जो हमने पढ़ लिया था उसका जो लास्ट पैराग्राफ होगा ना, उससे भी यस मैम। रिपीट कर देना एक बार, जी। ताकि वहीं से लिंक बन जाएगा ना। थोड़ा सा बोल दूंगी जो भी है पिछली बार का पैराग्राफ। चलो पढ़ो, मेरे ख्याल से तो आ गई हैं जिन लड़कियों को आना था। करूँ मैम स्टार्ट? हाँ करो। फोन का जो माइक है ना उसको थोड़ा सा अपने से दूर रखना मुंह से, नहीं तो तुम बोलोगी तो वो हवा टकराएगी, हवा टकराएगी तो वॉइस क्वालिटी को खराब करेगी। जी मैम। तो मैम जहाँ से एंड किया था वहीं से स्टार्ट करें? जहां से एंड किया था उस एंड वाले पैराग्राफ को पढ़ दो। जी मैम। यह सुख कैसा शासन का। थोड़ा जोर से पढ़ना, जोर से पढ़ो। यह सुख कैसा शासन का, शासन रे मानव मन का। हाँ गुड गुड, याद आ गया। पूरा पढ़ लो इस पैराग्राफ को। यस पढ़ मैम। दो पढ़ दो। गिरी भार बना सा तिनका, ये घटा टोक 2 दिन का, फिर रवि शशि किरणों का प्रसंग। ठीक है, थोड़ा जोर से पढ़ा करो, लग रहा है बहुत थक गए हो, खाना वाना नहीं मिला है। जोर से पढ़ने से क्या होता है, सुनने वाले को जोश रहता है कि हाँ पढ़ाई हो रही है, इसीलिए। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया था कि कवि कहता है, और कवि जो कह रहा है वो अशोक के माध्यम से कह रहा है। अशोक जो है उसमें पात्र है सम्राट अशोक, तो अशोक का कहना कह सकते हैं, लेकिन मेन तो कवि ही है। जो कहना चाहता है कवि अशोक के माध्यम से कि ये तो जो वैभव है, जो हमारे एक गर्व है हमको कि हम कितने बड़े साम्राज्य के शासक हैं, कैसे सबको झुका देते हैं, हमारे पास अथाह धन दौलत है, ये सब कुछ घटा टोक 2 दिन का। जैसे घटाएं आती हैं कुछ घंटे या कुछ दिन के लिए, उसी तरह से ये सारा वैभव है, कुछ नहीं पता कब नष्ट हो जाए। इसलिए हमें व्यक्तियों को जीतने की बजाय, देश जीतने की बजाय
हमें दिलों को जीतना चाहिए, हमें मानो मन में शासन करना चाहिए, ना कि देशों पर शासन करने के लिए रक्तपात करें, ये कवि कहना चाहता है। अब आगे के पैराग्राफ जो पढ़ने हैं उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना। जी मैम। ये महादंभ का दानव पीकर अनंग का आसव। ये महादंभ का दानव, जो हमारी आसक्तियां हैं, जो हमारा एक चाहत की तृष्णा है, हमें ये मिल जाए, हमारे पास जितना होता है हम सोचते हैं पहले और इतना मिल जाए, फिर जब उतना मिल जाता है तो हम सोचते हैं और इतना मिल जाए, अब मिलने के बाद फिर हम गर्व करते हैं कि देखो मेरे पास इतना है। ये महादंभ का दानव है। दंभ अहंकार, महा बड़ा, ये बहुत बड़ा दंभ का अहंकार है। आखिरी क्या, फिर इसके बाद महादंभ का दानव के बाद क्या था पर रीना, बहुत जल्दी भूल जाती हूँ बात अनंग का करते। आसव। अच्छा, पीकर अनंग का, अनंग कामदेव। अनंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि जो कामदेव है हमारे शरीर में व्याप्त होता है लेकिन खुद उसका अपना शरीर नहीं है, इसलिए उसका एक नाम अनंग भी माना जाता है। काम सब चीजों में आता है। हम जित वैसे तो काम का मतलब यही है कि हमें जितनी भी चीजों को प्राप्त करने की इच्छा होती है उसे काम कहा जाता है। और ज्यादातर जो काम प्रचलित हो गया है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना किसी खास के लिए प्रचलित हो जाते हैं, जैसे अब मान लो एक शब्द है कोश, तो कोश का मतलब होता है भंडार, पर ज्यादातर पैसों के खजाने के लिए प्रचलित है। तो उसी प्रकार ये शब्द स्त्री पुरुष की जो आकर्षण होता है, आपस में एक दूसरे के शारीरिक मिलन का जो आकर्षण होता है, शारीरिक मिलन की इच्छा होती है, बल्कि कह सकते हैं कि जरूरत होती है, उसको भी काम कहा गया है। उससे अनंग व्यापता है और काम उत्पन्न होता है। और इसी आवश्यकता से फिर हमारे अनेक तरह की जरूरतें पैदा होती हैं, क्योंकि जब स्त्री पुरुष आपस में समागम करेंगे तो फिर बच्चे होंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। तो ये एक महादंभ का दानो है कि हमें फिर और चाहिए और चाहिए। कभी कहना यही चाहता है मेन कि हमें इन चीजों को नियंत्रित करना चाहिए और हमें मानो मन में शासन करना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर काम की बात की जरूर गई है अनंग की, लेकिन ज्यादातर वो काम की जो बात है वो इच्छाओं से संबंधित है, कि अपनी जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। आगे, कर चुका महाभीषण रव सुख दे प्राणी को मानव। तू बहुत ही भीषण रव कर चुका है, मतलब रव आवाज, लेकिन यहाँ पर आवाज का मतलब भीषण है ना, तो बहुत भीषण रव कर चुका है, तू बहुत कोलाहल मचा चुका है, बहुत ज्यादा नाच गाने डांस और युद्ध मारो काटो सब तरह के भयंकर भीषण वाले बहुत रव कर चुका है। लेकिन अब जो है क्या क्या था आखिरी शब्द, सुख दे प्राणी को मानव। हाँ, अब जो है ना प्राणी को सुख देने वाला कार्य कर मानव। प्राणी, प्राणी ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्री पुरुष प्राणी होते हैं, प्राणियों में जिसमें भी प्राण है वो सब प्राणी हैं, पशु हो पक्षी हो, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी प्राणी माना जाता है क्योंकि उनमें भी प्राण है। तो अब जो है प्राणियों को सुख देने वाले कार्य कर हे मानव। आगे, तज तज विजय पराजय को कुढंग।
थोड़ा एक तो जोर से पढ़ो और एक आध शब्द तुम्हारे रह जाते हैं आखिरी वाले, जैसे तुमने जोर से शुरू किया लेकिन दूसरे शब्दों को बोलते बोलते धीरे हो जाती हो, तो इसीलिए क्या होता है कि मुझे उन्हें और पूछना पड़ता है। तज विजय पराजय हाँ, को yes. कुढंग। हाँ, एक बार और पढ़ो। तज विजय पराजय को कुढंग। और ये विजय पराजय का कुढंग, कु मतलब बुरा, कु उपसर्ग लगा दिया ना ढंग में तो बुरा हो गया। तो ये जो विजय पराजय का बुरा ढंग है, बुरा स्टाइल है, इसे त्याग दे। ये अच्छी चीज नहीं है कि फलाने को मार दिया मतलब हम विजयी हो गए। मार काट करके जो विजय मिली, या किसी को जबरदस्ती दास्ता के तुम मेरे झुक जाओ कि मैं तुम जो कुछ कहोगे मैं वही करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो चाहे तुम्हें कुछ भी दंड देना हो तुम दे सकते हो, इस तरह की दास्ता स्वीकार कराना या मार काट करके विजय को महसूस करना, ये बुरा ढंग है, ये त्याग दो। आगे। संकेत कौन दिखलाती मुक्तों को सहज गिराती। संकेत कौन दिखलाती। ये कौन संकेत करता है जो बड़ी सहजता से मुक्तों को गिराती है, ये कौन करता है? ये जब भी तुम कर पाते हो जब तुम्हें ईश्वर ने प्राण शक्ति ऊर्जा दे रखी है। तो क्या वो इसीलिए दे रखी है कि तुम मुकुटों को बड़ी सहजता से गिरा दो? क्योंकि जब किसी राजा को पराजित किया जाता है ना, तो उसका मुकुट एक तरह से उसके चरणों में रखा जाता है कि आज से मैं तुम्हारे अधीन हूं। तो ये कौन है जो संकेत करते ही मुकुटों को बड़ी आसानी से, सहजता से, बड़ी आसानी से गिरा देता है? आगे। जयमाला सुखी जाती नश्वरता गीत सुनाती। तुम मुकुटों को विजय कर रहे हो और मुकुटों को विजय करके जो जयमालाएं पहनाई गई हैं, आप जानते हो ना जब कोई विजय घोषित किया जाता है तो उसको माला पहनाई जाती है। तो ये जयमाला क्या है? मुरझाई जाती है कुछ देर में, वो फूल मुरझा जाते हैं। उसी प्रकार तुम्हारी, जिस तरह से तुम्हारी माला मुरझा रही है, इसी तरह तुम्हारी विजय भी एक दिन मुरझा जाएगी, पराजय में बदल जाएगी, या तुम मिट जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे। तुम जीतते फिर रहे हो सारा जीवन, जिस तरह से ये माला मुरझा रही है उसी तरह से तुम्हारा जीवन भी क्षणिक है, और वो धीरे धीरे मुरझा रहा है, मतलब नष्ट हो रहा है, जर्जर हो रहा है, क्योंकि शरीर भी तो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है ना। उसी प्रकार तो किसके लिए ये सब कर रहे हो, रक्तपात मुकुट गिराना? आगे। तब नहीं थिरकते हैं तुरंग। मैम पैराग्राफ चेंज है फिर। इतना ही है इसमें? यस मैम। तो फिर यही है कि जब ये मालाएं सूखी जाती हैं, और जब ये मालाएं सूख जाती हैं मतलब तुम जब वृद्ध हो जाते हो, बिल्कुल जर्जर हो जाते हो, जब तुम में सामर्थ्य नहीं रह जाती है, तब नहीं थिरकते हैं तुरंग। तुरंग मतलब घोड़े। तब तुम उस तरह से घोड़े को टापते फानते और आगे बढ़ाते हुए तुम नहीं फिर युद्ध कर पाते हो, फिर तुम इस योग्य नहीं रहते जिस तरह तुम अभी कर रहे हो। इसी प्रकार जो घोड़े हैं वो जिस तरह से बहुत ही तेज दौड़ लगाते हैं, चटाक मारते हैं, वो जब बूढ़े हो जाते हैं, जब तुम, खास तौर से राजा के लिए ही कहा गया है कि जब तुम अगर जर्जर हो जाते हो, कमजोर हो जाते हो, या फिर तुम्हारा राज्य छिन जाता है, या तुमसे कोई बलवान मिल जाता है और तुम खुद पराजित हो जाते हो, तब फिर तुम नहीं ये सब कर पाते हो। एक ना एक दिन तुम्हें इस मिट्टी में मिलना है, तुम्हारी वृद्धावस्था आएगी, तुम जर्जर हो जाओगे। इस तरह से ये सारे फिर तुरंग, मन का तुरंग, मन को भी घोड़ा कहा गया है, तो फिर तब तुम्हारे ये मन के घोड़े या युद्ध के घोड़े तब कुछ काम नहीं करेंगे। इसलिए ये सब कुछ 2 दिन का है और तुम्हें इस सब कुछ को त्यागना चाहिए। आगे।
वैभव की ये मधुशाला जग पागल होने वाला। ये जो वैभव की मधुशाला है, मधुशाला मद्रालय को कहा जाता है। वैसे मधु होता है शहद, मधुशाला जो शहद के घर, लेकिन पीने वाले तो शराब को ही मधु कहते हैं, उन्हें तो वही मीठा लगता है। हालांकि शायद वो मीठी तो नहीं होती है, लेकिन अब जिसको जिससे प्रेम है, तो मधुशाला जो है यहाँ पर मदिरालय को कहा गया है कि ये मधुशाला के लिए जो तुम पागल होने वाले हो, पागल होते रहते हो, जीत की खुशी, धन की खुशी और तरह तरह की महफिल और मदिरालों का की खुशी में डूबना, ये सब क्या है? कुछ देर के लिए। आगे अब गिरा उठा मतवाला प्याले में फिर हाला। और पीने वाले तो इतने पागल हो रहे हैं कि गिर रहे हैं, तो उठ करके और फिर प्याले में डाल करके हाला मतलब शराब पी रहे हैं। जो पागल होते हैं पीने वाले, वो तो ऐसे ही पीते हैं। कोई उनको पता चल भी रहा होता है कि काफी नशे में है, गिर रहे होते हैं, जबान लड़खड़ा रही होती है, फिर वो अल्लाह और बिल्ला, तो वो तो ऐसे करते जाते हैं। तो मतलब जो तुम ये मधुशाला में जो पागल हो रहे हो, गिर पड़ रहे हो और फिर भी उठ करके प्याले में हाला डालकर पी रहे हो, ये सिर्फ पागलपन के सिवा कुछ नहीं है। ये मानवता नहीं है, ये कुढंग है। आगे यह क्षणिक चल रहा राग रंग। जो ये राग रंग है, राग मतलब लगाव के लिए होता है, और रंग मनोरंजन, जो गाने बजाने वो नाच गाने होते हैं ना, महफिलें सजती हैं विजय के उत्सव में। और ना भी विजय हो तो जिनके पास ऐशो आराम धन दौलत है, तो वैसे भी तो राजे महाराजा तो यही करते थे ना कि जब युद्ध करते थे तो युद्ध करते थे, लेकिन युद्ध से जब भी फ्री होते थे, और अगर नहीं वैसे फ्री होते थे तो दिन भर युद्ध करें और रात में नाच गाने करवाते थे। तो ये जो क्षणिक है ये सब कुछ, रात भर राग रंग होता है, सुबह पता भी नहीं होता कौन योद्धा काम आ जाएगा, कौन वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, कौन खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये क्षणिक राग रंग है, क्षणिक कुछ देर के लिए। आगे काली काली अलकों में आलस मद लत पलकों में। काली काली अलकों, अलक अलकों में मतलब बाल, और बाल काले तो होते ही हैं। तो काली काली अलकों में आगे क्या है? आलस मद लत पलकों में। और नत मतलब झुकी हुई, आलस नत मद पलकों में, पलकों में मद है और आलस से वो नत हो रही हैं, झुक रही हैं। ये रात का उस समय का वर्णन हो रहा है जब मदिरालय में पागल हो के पी रहे हैं, नाच गाने चल रहे हैं और नींद भी आ रही है। नींद से पलकें बोझिल होकर के बंद हुई जा रही हैं, लेकिन फिर भी राग रंग चल रहा है। आगे मणि मुक्ता की झलकों में सुख की प्यासी ललकों में। अब मणि मुक्ता की झलकों में वो जो मालाएं वालाएं पहने होते हैं, तरह तरह के जेवर, वो राजे महाराजाओं के, अमीरों के मणियों के, मुक्ता मतलब मोतियों के होते हैं ना। तो ये सब कुछ वैभव, उन्होंने कहा था ना ये सब घटाटोक 2 दिन का, तो ये सब वो चीजें वैभव की चीजें बता रहे हैं जो धन दौलत की चीजें हैं, जिसके लिए मार काट युद्ध, दूसरे को मतलब पराजित करना, प्राण लेना आदि जो कुछ किया जाता है, वो सब कुछ ये करके प्राप्त हुआ है। कोई आसानी से मेहनत करके नहीं प्राप्त किया है, तो इन्हीं के लिए किया है ना ये सब कुछ। तो उनको वो सारे वर्णन करके वो सारी चीजें चित्र खींच रहा है कवि कि ये सब कुछ कितनी देर के लिए है? 2 दिन के लिए। कब मालाएं टूट जाएं, मोतियों की मणियों की, सब बिखर जाए, है ना। आगे
सूखी प्यासी नलकों में देखा क्षण भंगुर है तरंग। तो वही है सुख की प्यासी ललकों में जो एक ललक है, सुख की प्यास है कि मुझे और मिले और मिले और मिले। वो क्या है? वो ये सुख की तरंग क्या है? ये जो हमारी झूठी सुख की ये जो तरंग है, ये क्षण भंगुर है, कुछ देर के लिए भंगुर, नष्ट होना, भंग हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। भंग होना होता है टूट जाना। तो ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब बिखर जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे फूलों की माला मुरझा जाएगी, कितनी भी पी लो आखिर कुछ देर बाद तो उतर ही जाएगी, है ना? तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा जिसके लिए तुम ये रक्तपात करते हो। आगे फिर निर्जन उत्सवशाला नीरव नुपुर शलद माला। और फिर क्या होगा? निर्जन होगा सब कुछ, क्योंकि एक ना एक दिन वो आता है कि कोई ना कोई दूसरा आता है और हमें खत्म कर देता है, या फिर हम स्वयं धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तब क्या होता है? ये सब कुछ निर्जन में बदल जाता है। इसको फिर से रिपीट करना रीना। फिर निर्जन उत्सवशाला नीरव नुपुर शलद माला। और फिर ये जो उत्सवशाला है जहां पर ये सारा उत्सव हो रहा था, जितना कुछ आपने पढ़ा माला से लेकर के यहाँ तक, ये फिर सब निर्जन हो जाती है। निर्जन मतलब बिना जन के, कोई नहीं रह जाता। रात बीतने के बाद, जब रात बीत जाती है उत्सव खत्म। दिन में तो अपने अपने कामों में लगना पड़ेगा। अगर युद्ध चल रहा होगा तो युद्ध के काम होंगे, युद्ध नहीं चल रहा होगा तो जो दूसरे काम है वो होंगे। तो जिस तरह से ये उत्सवशाला निर्जन हो जाती है, उसी प्रकार से आगे थोड़ा सा एक आखिरी लाइन पढ़ना। ये ना, नीरव नुपुर शलद माला। नीरव नूपुर शलद माला। यस मैम, शलद माला। देखो फिर क्या होगा कि नीरव, रव मैंने अभी पीछे बताया था ना, आवाज, फिर बिना आवाज का ये उत्सवशाला होगा जहां पर कोई नूपुर की आवाजें नहीं होंगी। जब नाच गाने होते हैं तो नूपुरों की भी आवाज होती है, क्योंकि पायल को बोलते हैं नूपुर, और जो डांस करता है, नाचता है, तो वो पायल पहनता है ताकि घुंघरुओं की आवाज आए। तो यहाँ पर फिर कोई नूपुरों की आवाज नहीं होगी, और ना ही शलद माला। शलद का अर्थ दिया है क्या? शलद क्या है मुझे याद नहीं आ रहा थोड़ा। शलद है कि शलभ है? शलद। शलद। शलद का देखना जरा, शब्दार्थ में कोई बताना जरा, अर्थ क्या है? कोई देख रहा है? क्या सुनाई नहीं दिया? मतलब सुनाई दे रहा है पर आवाज ब्रेक हो गई। समझ नहीं आया। शलद का क्या? मुरझाई हुई मुरझाई मैम, हुई। मुरझाई हुई। अच्छा, हाँ, तो फिर से वही माला यस वगैरह के मैम। लिए कह रहे हैं कि फिर ये सब कुछ मुरझा जाएगा। जो तुमने श्रृंगार किया था फूलों का, तरह तरह का, वो सब मुरझा जाएंगे। जिस तरह से नशा भी उतर जाएगा, सब कुछ निर्जन हो जाएगा, नूपुर की आवाजें नहीं होंगी, मालाएं कुम्भला जाएंगी, यह सब। आगे सो जाती है मधुबाला, सूखा लुढ़का है प्याला। और वो मधुबाला जो आपको प्याले में डाल डालकर हाला पिला रही थी, स्त्रियां पिलाती हैं, क्योंकि स्त्रियों को तो खुद ही इस तरह के युद्ध करने वाले पुरुष मनोरंजन का ही साधन समझते हैं। वहां जो घुंघरू बांध के नाच रही है वो भी स्त्री है, और जो कोई गिर गिर जा रहा है फिर भी प्याले में जो हाला पी रहा है वो पिलाने वाली भी स्त्री है।
तो वो स्त्री के लिए लिखा है कि वो मधुबाला भी सो जाएगी थक करके, जो रात भर तुमने थकाया है। और थोड़ा सा कोई शब्द शायद मिस हो रहा है, एक बार फिर से रिपीट कर दो। सो जाती है मधुबाला, सूखा लुढ़का है प्याला। हाँ, और वो जो प्याला जिसमें डाल डाल कर पी रहे थे वो सूखा पड़ा, लुढ़का हुआ पड़ा है, क्योंकि जब हाला डालने वाला कोई नहीं है, हाला भी नहीं है, मधुबाला भी सो गई है, तो वो लुढ़का पड़ा है। क्योंकि जब से नशे में ही तो सब पीते रखते रहे हैं, तो ध्यान से थोड़े ना रखा होगा, वो तो जैसे मर्जी डाल दिया, लुढ़का पड़ा है सूखा हुआ। और ये एक तरह से नश्वर जीवन के लिए भी कहा गया है कि जो तुम्हें प्राण देने वाली जो क्रियाएं थी वो भी खत्म हो जाएंगी, और जो ये तुम्हारा शरीर बहुत बलवान था, जिसके बूते तुमने कई लोगों का प्राण हनन किया है, ये खुद भी न जाने कहाँ पड़ा होगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि एक दिन वो आएगा जब तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। आगे बजती वीणा ना यहाँ मृदंग। बस वही चीजें कंटिन्यू हो रही हैं कि जो वीणा मृदंग तरह तरह के वाद्य यंत्र बज रहे थे रात में जब राग रंग हो रहा था, अब वो सब भी खामोश है। दिन होने पे तो ये सब सारी महफिल खत्म हो गई ना। लेकिन तुम ये ध्यान दो कि जिस तरह से इन चीजों के लिए कह रहे हैं कि ये रात भर की थी, उसी तरह वो जीवन के लिए भी कह रहे हैं कि ये कुछ देर के लिए है। ठीक है, दोनों अर्थ निकल रहे हैं, एक भौतिक अर्थ और एक वैसा आध्यात्मिक अर्थ, कि जो बातें यहाँ पर लागू हो रही हैं प्रत्यक्ष रूप में, वही बातें हमारे अपने जीवन और जीवन के वैभव पर भी लागू होती हैं, सारे कार्यों पर। आगे इस नील विषाद गगन में, सुख चपला सा दुख घन में। क्या है शुरू का शब्द, क्या है? इस नील विषाद गगन में। अच्छा, इस नील विषाद गगन में। देखो, एक तो सबसे पहली बात यह है कि जो नील भी कहा है और विषाद भी कहा है गगन, तो इस नील विषाद गगन में, विषैले गगन में, विष का रंग जो होता है ना नीला होता है। वैसे तो गगन का रंग भी नीला होता है, लेकिन विष का रंग नीला होता है, इसलिए विषाद गगन कहा है। तो इस नील विषाद है कि विशाल है, गल से एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि दोनों में विषाद ही है ना। ठीक है, क्योंकि दोनों में जैसा शब्द होगा वैसा ही अर्थ लेना पड़ेगा। तो इस विषाद गगन में आगे क्या है? सुख चपला सा दुख घन में। सुख चपला सा दुख घन में। सुख कैसा होगा? चपला की तरह। चपला माने बिजली, बिजली चमकती है और बस गायब, है ना। बादलों में बिजली जब बारिश बहुत होती है, तो अभी तो आजकल होती रहती है बारिश, तो बिजली भी चमकते हुए तुम देखते ही होंगे ना। तो जैसे बिजली क्षणिक रूप से चमकती है चपला की तरह, चपला मतलब बिजली, बिजली जिस तरह से क्षणिक चमकती है कुछ देर के लिए, उसी तरह से ये सुख होगा। तो और दुख जो होगा वो घन मतलब बादल, बादल तो ज्यादा देर रहते हैं ना। तो तुम जिस जीवन को जी रहे हो जिस तरह का, इसमें क्या होगा कि सुख तो चपला की तरह मिलेगा तुम्हें थोड़ी देर के लिए, और दुख घन में, दुख अधिक मिलेगा अधिक देर के लिए। इसलिए इस तरह के कार्य को मत करो जो दूसरों के दुख का कारण बने, क्योंकि यही सब कुछ फिर तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। अभी और है? यस मैम। अच्छा, टाइम क्या हुआ है? टाइम तो नहीं कहीं ओवर हो रहा है? अभी टाइम कितना है? 3 बजे। 2:40 2:40। ठीक है, तो अभी हम 10 मिनट तो पढ़ ही सकते हैं। पढ़ो। चीर विरह नवीन मिलन में,
इस मरुमरीचिका वन में। चिर तो विरह होगा, है ना, और नवीन मिलन होगा। एक चीज और, सुख चपला दुख घन में, ये यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। और इस लाइन को फिर से पढ़ दो जो अभी पढ़ा है तुमने। यस मैम। चीर विरह नवीन मिलन चीर में, नहीं है वो, इस चिर है, मरुमरीचिका चिर चिर है वो, चीर नहीं। चिर तुम देखो ना, पहले खुद देखो, चिर विरह छोटी है कि बड़ी? नवीन मिलन। अरे मेरी भी सुनते जाओ, छोटी ही है ना चापे। मैम छोटी छोटी हाँ, तो छोटी। चिर बोलोगे, चिर विरह है। चिर चिर मतलब होता है हमेशा, चिर विरह है। आगे, इस मरुमरीचिका वन में। और इस मरुमरीचिका वन में, चिर विरह। वन में हाँ, चिर विरह के बाद कोई शब्द मुझे लग रहा है कि मिस हो रहा है। नवीन मिलन में। नवीन मिलन में, तो जो ये विरह है, विरह मतलब दुख, ये चिर होगा। और जब इस चिर विरह के बाद फिर नवीन मिलन होगा, कहने का मतलब है कि जो दुख रूपी कार्य अगर करोगे तो तुम्हारा फिर ये जीवन दुख में बीतेगा, और फिर जब नवीन जीवन मिलेगा, नया मिलेगा, तब जाके फिर तुम कोई सुख का कार्य करोगे, तब जाके सुखी हो पाओगे। नहीं तो चिर विरह होगा, चिर दुखी रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मरुमरीचिका वन है। मरुमरीचिका होता है जो रेत होता है, जहां पर जो रेगिस्तानी मरुस्थलीय इलाका होता है ना, तो वहां पर जो रेत है, वो जब धूप पड़ती है और जैसे जैसे धूप चढ़ती जाती है तो वो पानी की तरह चमकती है, लेकिन पानी होता नहीं है। तो वहां पे क्या होता है कि मृग को, हिरण को धोखा हो जाता है। वो सोचता है कि पानी है, तो वो उसकी तरफ दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, पर वो सोचता है कि पानी। और फिर जैसे जैसे उसके पास जाता जाता है, उसको लगता है अभी और दूर है, और दूर है, क्योंकि दूर की रेत चमकती हुई दिखती है ना उसको। तो वो उसके पास जाएगा तो और दूर वाली चमकती हुई दिखेगी, क्योंकि पानी को तो वो दूर को देख रहा है ना, तलाश रहा है कि कहाँ है। तो वो दौड़ता दौड़ता प्यास से मर जाता है, लेकिन वहां पानी तो था नहीं, इसलिए मिलता नहीं है। तो उसको मरुमरीचिका कहा जाता है। तो ये उस तरह से इस जीवन में तुम जिन सुखों के पीछे दौड़ रहे हो, घोड़ा, गाड़ी, रथ, मदिरा, तरह तरह के मणि, मुक्ता, माला, बाला, मधुबाला, हाला, ये सब कुछ के लिए ये मरुमरीचिका है। तुम दौड़ते रहोगे इसके पीछे पाने के लिए, लेकिन कभी नहीं पूरा होगा और तुम एक न एक दिन समाप्त हो जाओगे। ठीक है, यह है। अब मरुमरीचिका इस संसार और शरीर आदि और सारे वैभव का भी प्रतीक है। मरुमरीचिका एक तरह से ये सांसारिक सुखों के लिए कहा गया है, जो वैभव है। आगे, उलझा है चंचल मन कुरंग। और जो ये चंचल मन कुरंग, इसमें भी रूपक अलंकार है। कुरंग मतलब हिरण, और मन मतलब मन ही, आपकी जो सोच है और जो मस्तिष्क है, जाने क्या क्या सोचता रहता है। और क्योंकि ये चंचल है, तो चंचल हिरण भी होता है, बहुत ऊंची ऊंची चौकड़ी मारता है, तो उससे कंपेयर किया गया है कि ये जो चंचल मन है ये हिरण की तरह है, चंचल। और ये तो कई चौकड़ी मारता रहता है हर टाइम कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, लेकिन हम आपको इसको नियंत्रित करना चाहिए कि जिस तरह से ये मरुस्थल में पानी के पीछे दौड़ता है, रेत रेत को पानी समझ करके दौड़ता है कि प्यास बुझ जाएगी, उसी तरह से तुम जिन चीजों के प्यासे हो वो मरुमरीचिका के समान है। जो गति कुरंग की हो जाती है हिरण की, फिर वही होगी अगर तुम अपने मन को हिरण बना के, कुरंग बना के रखोगे तो। आगे, आंसू पल पल में छल छल, सरिता भर रही द्रंग चल। अब फिर क्या होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि कोई वस्तु सुखी नहीं बना पाई और तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुम्हें कोई पूछता नहीं है, तब छल छल आंसू बहेंगे और कण कण में तुम्हारे वो आंसू समाएंगे। और क्या था,
फिर से रिपीट कर दो। आधी आधी लाइन आंसू पढ़ा करो, नहीं तो निकल जाता है दिमाग से। हाँ आंसू कल कल में छल छल, सरिता भर रही द्रंग चल। हाँ, और जो तुम्हारे दृगज है ना, आंखें हैं, वो सरिता की तरह बहेंगे कि जैसे नदी उमड़ उमड़ जाएगी, क्योंकि बहुत रुलाई आएगी, बहुत पश्चाताप होगा जब जीवन के आखिरी समय पे पता चलेगा कि अब कोई पुण्य का अच्छा कार्य मानव कल्याण का तो कर ही नहीं पाएंगे, और सारा जीवन दूसरे की मार काट में नष्ट कर दिया, तब तो यही स्थिति होगी। आगे। सब अपने में है चंचल, छूटे जाते सूने पल। और सब अपने में चंचल बने हुए हैं, और सच तो यह है कि वो सूने पल अपने लिए चुन रहे हैं। वो सारे पल सूने हैं, दिखने में तो चंचल हो तुम, बिल्कुल भाग दौड़ सब कर रहे हो, लेकिन एक तरह से तुम ये सारे सूने पल जी रहे हो, क्योंकि तुम आनंद और प्रेम और विश्वास का कोई कार्य नहीं कर रहे हो। इसलिए ये पल तुम्हारे सूने ही हैं एक तरह से, क्योंकि तुम अकेले ही हो इसमें। जो कर रहे हो उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलने वाला। आगे। खाली ना काल का है निशंक। अभी कितनी है? मैम अभी है 6 पैराग्राफ बचे हैं। तो फिर आज तो पूरी नहीं हो पाएगी ये, यस मैम। परसों ही करानी पड़ेगी नेक्स्ट क्लास में। तो ये पैराग्राफ पूरा हो गया कि अभी नहीं? मैम हो गया, लास्ट लाइन थी, खाली ना काल का है निशंक। और जो काल का निशंग का जरा देखना, वो क्या है शब्दार्थ, मुझे याद नहीं आ रहा। निशंग का कुछ बताओ, शब्दार्थ कुछ दिया हो तो। मैम तरकश। तरकश, मैं कह रही थी कि मुझे याद था, मैं ध्यान आ रहा। जो काल रूपी जो काल है, तो काल का जो तरकश है, मतलब जो काल मृत्यु के देवता हैं, उनका जो तरकश भरा हुआ है तीरों से, वो कभी खाली नहीं होता, वो सबको लगता है, कभी खत्म नहीं होता। इसलिए मृत्यु तो आएगी ही आएगी तुमको एक न एक दिन, चाहे तुम किसी को मारने में अपना समय बर्बाद कर लो, और चाहे जिलाने में, चाहे किसी को खुशियां बांटने में कर लो, चाहे किसी की खुशियां छीनने में, एक न एक दिन काल के गाल में तो तुम्हें जाना ही है, क्योंकि जो काल का तरकश है उसमें अनंत तीर हैं, वो कभी खाली नहीं होता। जब तीर खत्म नहीं होगा तो तीर तो मारा ही जाएगा, तो एक न एक दिन तुमको भी उस काल का तीर लगेगा। तो आगे पढ़ते हैं फिर, अभी फिलहाल अटेंडेंस ले लूं गैस। यस मैम। ओके, लेती। अच्छा गर्ल्स, मुझे एक बात कहनी थी कि देखो, आप लोगों को ग्रुप में मैंने JAWS सबको Professional. जोड़ रखा है, तो अगर कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मुझसे अकेले में ही कहनी चाहिए, पर्सनल कहनी चाहिए, सारे दोस्तों के बीच में नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप वही ग्रुप में ही मैसेज करो, पर्सनल नहीं करो, क्योंकि ऐसे तो मैं अनगिनत स्टूडेंट से जुड़ी हूँ, है ना, और जो मेरे पास से चले गए एक तरह उनसे भी जुड़ी ही हूँ, क्योंकि मैं प्राध्यापिका तो उनकी भी हूँ, और पता नहीं अनंत लोग हैं जिन सबसे जुड़ी हूँ एक तरह से। तो पर्सनल पर्सनल मैं कितनों को जवाब दूंगी, तो मैं तो आवश्यक मैसेज के ही जवाब देती हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो बात आपको समझ में आ गई है तो उस पर क्वेश्चन क्या करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करो कि आप देख भी रहे हो गूगल क्लासरूम में कि मैंने डेट डाली है 30 सितंबर तक, आप अपना जवाब दो, फिर भी आप कह रहे हो 30 कह रहे हो ना। अरे अब कहाँ कंफ्यूजन है, आप देख भी रहे हो मैं 30 कह रही हूँ। तो दूसरा पर्सनल मैसेज जब भी करो जब जरूरत हो कि ये
जवाब पर्सनल ही होना चाहिए, नहीं तो ग्रुप फिर किस काम आएगा। Opt 26.1.1 left desktop. Attendance register 120. Attendance 17 16-09- ध्यान दें आप सब अपनी अटेंडेंस पे। 20,301. रोल Blank नंबर 1 X5. A. 20,302. रोल Blank नंबर 2 X6. Present, ma'am. 1. 20,305. Blank Five. X7. Present, ma'am. 1. 20,306. Blank Six. X8. A. 20,307. Blank Seven. X9. A. 20,310. Blank Ten. X10. Present, ma'am. 1. 20,312. Blank X11. ये कौन है गैस? 20,312. Blank Twelve. X11. A. 20,315. Blank 15. X12. कौन बोल रहे हो? नहीं नहीं, रोल नंबर बोलो। 15 बोल रहे हो? 20,312. 1. ठीक है, लगा दिया। Attendance 20,315. 15. Blank X12. Present, ma'am. 1. 20,318. 18. Blank X13. A. 20,323. Blank 23. X14. A. 20,325. Blank 25. X15. Present, ma'am. 1. 20,326. Blank 26. X16. Present, ma'am. 1. 20,327. Blank 27. X17. A. 20,328. Blank X18. 28. A. 20,332. Blank 32. X19. A. 20,333. Blank 33. X20. A. 20,336. Blank 36. X21. A. Attendance register 20,333. A. X20. 33 ने बोला था ना अभी? 1. Attendance register 12021.xls left bracket compatibility 20,333. 1. X20. A. 20,336. A. X21. 20,337. Blank 37. X22. A. 20,338. Blank 38. X23. Present, ma'am. 1. 20,339. 39. Blank X24. A. 20,344. Blank 44. X25. A. 20,351. Blank 51. X26. Present, ma'am. 1. 20,353. Blank X27. 53. A. 20,354. Blank 54. X28. A. 20,357. Blank 57. X29. Present, ma'am. 1. 20,358. Blank 58. X30. Present, ma'am. 1. 20,360. Blank 60. X31. A. Yes, ma'am. Attendance register 1. 20,360. 1. 20,362. Blank 62. X32. Present, ma'am. 1. 20,363. Blank 63. X33. Present, ma'am. 1. 20,365. Blank 65. X34. Present, ma'am. 1. बस Attendance तुम लोग वहाँ टेलीग्राम में जुड़े हो जो एक स्टूडेंट वेलफेयर के लिए हमने बनाया, छात्र कल्याण समिति। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, वो फॉर्म भरा तुमने जो मैंने अभी जारी किया था? Yes, ma'am. क्योंकि उस पर फॉर्म का यही है जो उन्होंने मुझे बताया है कि आप सबका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो उसमें जॉब की इंफॉर्मेशन, कोर्स जो जिस कोर्स का है ना, इसीलिए मैंने कोर्स का कॉलम करवाया,
उसकी योग्यता के हिसाब से आता रहेंगे इन्फॉर्मेशन। तो एक आध लड़कियों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि मैम अभी तो हम पढ़ रहे हैं, हम जॉब कैसे करेंगे? तो कोई ये थोड़ी कह रहा है कि तुम्हें जबरदस्ती पकड़ के ले जाएगा, करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, जब तुम्हारा मन होगा तो करोगे। और ये ऐसा नहीं है कि एकदम परमानेंट जॉब के लिए कोई आ रहा है, ये उस तरह के जॉब के लिए भी आएगा कि जैसे कोई सीट खाली होती है साल भर के लिए, 2 साल के लिए, कोई परमानेंट टीचर छुट्टी पे चली जाती है, तो उस तरह की भी आती हैं। तो मान लो आ, उस तरह की सीट है तो तुम्हें इंफॉर्मेशन तो मिलती रहेगी ना, इसीलिए मैं करवा रही हूँ। बहुत कम लड़कियों ने मैम भरा कौन सा है। फॉर्म फिल करना है? क्या कह रहे हो? मैम कौन सा फॉर्म फिल करना है? अभी मैंने नहीं भरा, मेरे को भरना है मैम। वो टेलीग्राम पे डाला था मैंने। अगर तुम अपने जिन फ्रेंड्स ने भरा है उनको पता होगा, 3-4 चीजें ही भरनी है, अपना नाम, फोन नंबर, और वो क्या बोलते हैं, ईमेल और कोर्स। तो टेलीग्राम पे तो तुम सब जुड़े हो ना? यस मैम। हाँ, तो देख लेना मैसेज अगर छूट गया तो दोबारा से, या और ओके कुछ मैम, पूछ रहे थे? यही पूछ रहे हो ना? यही पूछ रहे थे मैम बस। 20,366. Blank 66. X35. A. 20,368. Blank 68. X36. A. 20,369. Blank 69. X37. प्रेजेंट मैम। 1. 20,374. Blank 74. X38. A. 20,379. Blank 79. X39. प्रेजेंट मैम। 1. 20,381. Blank 81. X40. A. Attendance register. 20,381. 1. 20,382. Blank X41. 82. A. 20,383. Blank 86. X42. प्रेजेंट मैम। 1. 20,385. Blank 85. X43. प्रेजेंट मैम। 1. 20,386. Blank 86. X44. A. 20,387. Blank 87. X45. A. 20,388. Blank 88. X46. A. 20,389. Blank 89. X47. 1. 20,392. Blank 92. X48. A. 20,393. Blank 93. X49. प्रेजेंट मैम। 1. 20,397. Blank 97. X50. A. 20,399. Blank X50. A. Attendance. ठीक है, Roll बस no period. फिर 17. मिलते हैं। Control S. Alt F4. Meet dash Ma'am. teaching time dash हाँ, camera बोलिए। micro meet. मैम वो आपने क्वेश्चन दिया है गूगल क्लासरूम पे मैम, वो 30 तारीख को सबमिट करना है। देखो वही तो मैं बता रही हूँ कि तुम देख भी रहे हो कि 30 मैम, तक करना है। नहीं मैम 30 को करना करना सुना नहीं है, ही हुआ 30 था। तक करना है, मतलब ये यस होता मैम। है। भले ही तुम आज ठीक है कर मैम। दो, लेकिन लास्ट डेट जो दी जाती है ना, वो है मतलब 30 तक का। ये 30 के आगे करोगी तो वो फिर मेरे को मेल करेगा कि देखो ये लेट कर रहे हैं, और 30 तक करोगे तो कोई नहीं है, आराम से सबमिट हो जाएगा। वो लेट माना जाएगा अगर 30 के बाद किया तो, ये है मतलब उसका। और कोई भी लड़की लिखने से पहले अपना आंसर, रोल नंबर जरूर लिखे, लास्ट में नहीं लिखे। ये मैंने इसीलिए क्लियर लिख दिया है वहां पर कि अपना उत्तर शुरू करने से पहले आप अपना रोल नंबर लिखें। क्योंकि तुम देख रहे हो ना, 2-3 लाइनें पढ़ते हो Remove has left उसको the तो मैं meeting. भूल जाती हूँ, कहती हूँ फिर से रिपीट करो। मैं जब तक आंसर पढ़ती हूँ फिर रोल नंबर आता है, फिर वो मान लो उसी समय तो मेरे मार्क्स लगाए नहीं, बाद में फिर मैं देखने जाती हूँ जब कि मार्क्स लगाना है, मान लो टाइम नहीं है, एक बार पढ़ के छोड़ दिया कहो, तो बाद में जब जाती हूँ तो फिर देखती हूँ कि अब फिर पूरा पढ़ो तब जाके रोल नंबर मिलेगा। क्योंकि आंसर मुझे जैसा लगता है उसके लिए मैं रिमार्क देके छोड़ देती हूँ,
तो मुझे पता रहता है कि मैंने कैसा रिमार्क दिया है और उस रिमार्क को मुझे कितने मार्क्स देने हैं। तो मुझे आसानी होती है जब आपका रोल नंबर शुरू में लिखा होता है, इसीलिए रोल नंबर आपको शुरू में लिखना है। और बाकी और सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ लड़कियां क्या करती हैं, एक चीज पूछती हूँ तो 4 बता देती हैं और वैसे को बताएं ना कुछ। रोल नंबर बोला है तो नाम भी लिखेंगी, क्लास भी लिखेंगी, अब सब कोर्स लिख दें, ईयर लिख दें, सब्जेक्ट लिख Madam दें, Priya has कितना भी left the मत meeting. लिखो, रोल नंबर बस, और कुछ नहीं। बाकी सब कुछ तुम्हारा मेरे पास है ही, डिटेल देखना होगा देख लूंगी, लेकिन रोल नंबर ऐसी चीज है कि मुझे जहां भी डाटा फीड करना है रोल नंबर के हिसाब से ही करना होता है। नाम में तो गलती हो सकती है। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं इसी कविता को। ओके बाय। मैम उसको हाँ, ग्रुप के बच्चों को देना है ना जो आपके ग्रुप में है। कंपलसरी तो उन्हीं का है, दूसरे दे देंगे तो कोई बात नहीं, उसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन ये है कि कंपलसरी है उनका जो ग्रुप में है, उनका तो ये है कि मार्क्स मुझे ही देना है। दूसरे दे देंगे तो ठीक है, मैं चेक कर दूंगी, मार्क्स नहीं दूंगी तो सिर्फ रिमार्क दे दूंगी कि तुमने कैसा लिखा है। तो देना चाहे तो वो दे सकते हैं जो मेरे पास ग्रुप में नहीं है, और ना देना चाहे तो कोई बात नहीं, ना दे, लेकिन जो ग्रुप में है उन्हें तो देना ही देना है, बस ये है। Simpi Kumari has left the meeting. और कोई Anjali क्वेश्चन? Sharma has left the meeting. नो मैम। अच्छा, एक चीज बस मुझे ये भी कहनी है, हालांकि कई लड़कियां लेफ्ट हो गई तो वो लेफ्ट हो गई तो हो गई, क्योंकि देखो जब तक मैं बैठी हूँ और अगर कोई मेरे सामने उठ के भाग रहा है तब मैं उसे पकड़ूंगी थोड़ी ना। नहीं, कायदा तो यही कहता है कि जब मैं लेफ्ट हो जाऊं तब आप हो जाओ। आ, या मैंने कहा हो कि गर्ल्स लेफ्ट हो जाओ, मुझे दूसरी क्लास को जोड़ना है तो हो जाना चाहिए। अच्छा, तो दूसरा बात ये कहनी है कि जब तुम्हारी क्लास मेरे साथ होती है तो आप लोग मैसेज की बजाय क्लास में बात कर लो, क्योंकि मैसेज में एक बार मैंने कुछ तुमने पूछा, फिर मैंने कुछ बताया, फिर तुम्हें संतुष्टि नहीं हुई, फिर तुमने मैसेज किया, फिर मैंने मैसेज किया, तो इससे तुम्हारा भी टाइम वेस्ट है, मेरा भी टाइम वेस्ट है, और तुम्हारा तो अपनी ही बर्बाद है। मुझे तो ऐसे अगर मैसेज आने लगेंगे तो सैकड़ों स्टूडेंट को जवाब देना पड़ेगा। तो आप अपनी क्लास में पूछ लो, एक क्वेश्चन के बाद 10 क्वेश्चन होंगे तो वो मैं सेटिस्फाइड कर पाऊंगी, क्योंकि तुरंत पूछ लोगे ना कि इसका मतलब ये, अच्छा मैम तो फिर क्या है, क्रॉस क्वेश्चन होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो अपनी क्लास में बात कर लिया करो। हाँ, जरूरी हो तो कोई बात नहीं, मैं मना नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर बाय बाय करें। यस मैम। ओके बाय। Reena Balian has left the meeting. अरे Priyanka Chauhan has left the अच्छा, meeting. पायल जुड़ी हुई थी कि नहीं मैम जुड़ी थी अभी अटेंडेंस के टाइम पे? मैम, शायद मैम पता नहीं, ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मुझे अभी ध्यान आया अचानक से कि पायल बोल के गई थी, मैं चेक कर लेती हूँ। यस मैम, चेक कर लो। हाँ, कर लूंगी, अगर मैंने अब्सेंट किया होगा तो मैं लगा दूंगी उसकी। ओके गाइस, बाय। ओके मैम, बाय मैम। Alt F4. Meet dash teaching time dash Google Chrome. Opt 2.